नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का जो प्रश्न है पहला, वह है अवनींद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन नहीं हैं। इसमें से 4 गुरुओं के नाम दिए गए हैं, इसमें से अवनींद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन नहीं हैं। आप देखेंगे तो इसमें से अवनींद्रनाथ टैगोर के गुरु जो हैं वह थियोडोर जॉनसन नहीं है। नहीं शब्द पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थियोडोर जॉनसन यह राजा रवि वर्मा के गुरु थे। आप देखेंगे ओ गिल्हार्डी जो इटालियन चित्रकार हैं, जिससे अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंग, जल व तैल रंग की शिक्षा ली थी। यह देखेंगे चार्ल्स पामर की जो ब्रिटिश कलाकार हैं, इनके दूसरे गुरु हैं, उनसे इन्होंने रेखा चित्र बनाने की शिक्षा प्राप्त की थी। और देखेंगे हिसंदा, यहाँ पे देखेंगे योकोहामा ताइकान व हिसंदा जो जापानी चित्रकार थे, इनसे इन्होंने वास पद्धति की शिक्षा 1901-1902 ईस्वी में ली थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, थियोडोर जॉनसन। अगला प्रश्न है आपका, चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। चित्रकारों का राजकुमार जो है, हम राजा रवि वर्मा जी को कहते हैं, राजा रवि वर्मा जी को। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है आपका, शिल्प चर्चा, शिल्प कथा व रूपावली किसकी पुस्तक है। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली, यह पुस्तक जो है वह नंदलाल बसु जी की है। नंदलाल बसु जी की है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य थे, जिन्होंने नव बंगाल शैली की स्थापना भी की थी। उनकी जो प्रमुख 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह हैं आपकी शिल्प चर्चा, शिल्प कथा और रूपावली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पुनर्जागरण का अग्रणी कलाकार किसे कहा जाता है। राजस्थानी पुनर्जागरण का अग्रणी कलाकार जो है, हम शैलेंद्रनाथ डे को कहते हैं। शैलेंद्रनाथ डे यह बंगाल शैली के कलाकार हैं, जिनके गुरु जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने जो है कला की शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से ली, और इनके प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे मेघदूत चित्र श्रृंखला, और जो है यक्ष पत्नी, बनवासी यक्ष, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय चित्रकला पद्धति। और यह जो है राजस्थानी पुनर्जागरण कला का अग्रणी कलाकार कहे जाते हैं, शैलेंद्रनाथ डे जी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न है, मुरक्का ए चुगताई, नक्काश ए चुगताई किसकी पुस्तक है। यह जो है पुस्तक है दोनों अब्दुल रहमान चुगताई जी की, जिसे रंगों का सम्राट और बंगाल शैली के कलाकार कहे जाने वाले जो हैं अब्दुल रहमान चुगताई जी की यह पुस्तक जो है आपकी देखेंगे मुरक्का ए चुगताई, नक्काश ए चुगताई। और इसका मुरक्का ए चुगताई का जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन आप देखेंगे 1928 ईस्वी में, और इसका प्रकाशन आप यहाँ 1900 यह जो है 35 ईस्वी, नक्काश मुरक्का ए चुगताई का। और जो है नक्काश ए चुगताई का 1935 ईस्वी, इसका 28 और इसका 35 आपका रहेगा, इसको प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे जो पुस्तक है यह जो है आपके अब्दुल रहमान चुगताई जी की है। अगला प्रश्न है आपका,
अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमृता शेरगिल का जो जन्म है वह जो है हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी के बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, हंगरी में। हंगरी में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो प्रश्न हुआ, कौन सा कलाकार पेरिस में जाकर बस गया? यह जो पैक ग्रुप के कलाकार हैं, यहाँ पे जो है पैक ग्रुप के कलाकार हैं, वह पैक ग्रुप का वह कौन सा कलाकार है जो पेरिस में जाकर बस गया? पैक ग्रुप का जो आप कलाकार देखेंगे वह यशयज रजा साहब, सैयद हैदर रजा साहब जो जाकर पेरिस में बस गए। फ्रांसिस न्यूटन सूजा साहब को आप देखेंगे, यह जो है न्यूयॉर्क में बस गए, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है आपका, पैक ग्रुप के संस्थापक कलाकार कौन थे? पैक ग्रुप के संस्थापक कलाकार जो थे वह थे आपके एफएन सूजा जी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, जो है 4 वाला ऑप्शन सही, एफएन सूजा पैक ग्रुप के संस्थापक कलाकार थे। अगला प्रश्न है, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? लालचंद जो थे वह आपके जो थे वह कंपनी शैली के चित्रकार थे। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद माने जाते थे। कंपनी शैली, गोपाल चंद, लालचंद, ये सारे लोग क्या हैं? आपके कंपनी शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन शर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? देवकी नंदन शर्मा जी जो हैं वह जो हैं मयूर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। मयूर चित्रांकन के लिए जो है प्रसिद्ध हैं देवकी नंदन शर्मा जी। इन्होंने कई पक्षियों का चितेरा भी कहे जाते हैं देवकी नंदन शर्मा जी। और जैसे कबूतर हो गया, मोर हो गया, कोयल हो गया, बुलबुल हो गया, इन सब से लगभग इन्होंने 1000 से अधिक पक्षी चित्रों को बनाया हुआ है। 1000 से अधिक पक्षी चित्रों को इन्होंने बनाया है। जो आप देवकी नंदन शर्मा, जिसमें से मोर पक्षी को सबसे अत्यधिक बनाते थे। मोर पक्षी को देवकी नंदन शर्मा जी जो है, इनके कला गुरु जो हैं वह शैलेंद्रनाथ डे जी हैं। इनका संबंध जो है राजस्थान कला विद्यालय से है। मयूर अंकन के लिए देवकी नंदन शर्मा जी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्वमंगल किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? बिल्वमंगल किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? यहाँ पे बिल्वमंगल जो यह कृति है यह रविशंकर राउल जी की है, जिनका जन्म जो है भावनगर गुजरात में हुआ था। इनका जो मुख्य व्यवसाय में चित्रकार, कला समीक्षक, पत्रकार, और जो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने अहमदाबाद से किया था। और इनके प्रमुख चित्र जो हैं बिल्वमंगल। इनके शिष्यों में आप देखेंगे बिल्वमंगल कृति जो है रविशंकर राउल की है। इनके यह तीनों लोग जो हैं, कनु देसाई, रसिकलाल, पारिक, ये तीनों लोग जो हैं इनके शिष्य हैं। यह तीनों लोग रविशंकर राउल जी के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा? भारतीय कला का पैगंबर जो है पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी रंजन राय जी को कहा। यामिनी रंजन राय जी को, जिसे हम भारत के दूसरे नंबर के पिकासो के रूप में भी यामिनी राय को जानते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि भी प्रदान की थी। राय साहब की उपाधि भी ब्रिटिश सरकार ने इन्हें प्रदान की थी। जो है इन्होंने भारत विभाजन जिस समय हुआ उस समय वह भारत आ गए
और 1948 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में इन्होंने मदद भी की थी। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना जो हुई उसमें जो है वैचारिक भूमिका जो है यामिनी रंजन राय ने निभाया था। इन्हें जो है आप देखेंगे इनका एक प्रमुख चित्र है ईसा का सूली पर चढ़ना, माँ और शिशु, श्रृंगार सोसाइटी, अग्नि परीक्षा, संथाल स्त्रियां, तीन औरतें, ये सारे इनके जो हैं प्रमुख चित्र हैं। इनको राष्ट्रवादी कलाकार महात्मा गांधी ने कहा। अगला प्रश्न है पांडुलिपि चित्रण प्रारंभ में किस पर किया गया? पांडुलिपि चित्रण जो प्रारंभ में किया गया वह ताड़पत्र पर किया गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है प्रज्ञा पारमिता, पंचशिखा, साधनमाला, करण देवगुहा चित्रित पोथियां हैं। यह जो तीनों चारों पोथियां हैं यह किस शैली की चित्रित पोथियां हैं? आप देखेंगे तो प्रज्ञा पारमिता, पंचशिखा, साधनमाला, करण देवगुहा ये सारी पोथियां जो हैं पाल शैली की पोथियां हैं, पाल शैली की, जिसमें से प्रमुख है आपकी प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है आपका धीमान और वित्तपाल किस शैली के कलाकार थे? धीमान और वित्तपाल जो थे वह पाल शैली के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, पाल शैली के। अगला क्वेश्चन है कौन सी गुफा एक टापू पर है? कौन सी गुफा एक टापू पर स्थित है? आप देखेंगे तो एलिफेंटा गुफा जो है वह मुंबई में एक टापू पर अंदर जाकर, समुद्र के अंदर जाकर 6 मील दूर जो है टापू पर स्थित है, जो शैव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, एलिफेंटा गुफा। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? जोगीमारा गुफा के चित्रों की जो पृष्ठभूमि थी वह सफेद थी और लाल रंग से उस पर चित्र बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, सफेद। अगला प्रश्न है बादामी गुफा की खोज कब हुई? बादामी गुफा की जो खोज हुई वह 1924 ईस्वी में जो है अमेरिकी इतिहासकार स्टेला क्रैमरिस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जिराफ समूह चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ? जिराफ समूह चित्र जो है किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ? यह जो है आप देखेंगे आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ और कहीं यह चित्र जिराफ समूह का चित्र मिलता भी नहीं है। आदमगढ़ होशंगाबाद, यह जो है होशंगाबाद देखेंगे आप 1922 ईस्वी में इसकी खोज जो है मनोरंजन घोष ने किया था, जहाँ पर वन देवी का चित्र, 4 धनुर्धारी मानव का चित्र, घायल भैंसे का चित्र, विशालकाय मयूर का चित्र, विशालकाय हाथी का चित्र जो है, और यहाँ के जो चित्र हैं वो क्षेपांकन पद्धति से किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित हैं? कोटा शैली में अधिकांश चित्र जो हैं वह पशुओं के शिकार से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरा, पशुओं के शिकार से संबंधित है। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।